जब आप अपने घर में बैठे हों और अचानक से बम फट जाए, जब ट्रेन में आप सफर कर रहे हों और एकदम से धमाका हो जाए, जब आप अपने मंदिर में हो या फिर बाजार में हो और स्कूल में हो तो एकदम से गोलियां चलने लगे, तब आप क्या करेंगे? पाकिस्तान ने भारत पर हमेशा से पीठ से वार किया है। भारत ने सालों तक ये सब कुछ सहा, लेकिन अब भारत बदल चुका है और उसी बदलाव का नाम है ऑपरेशन महादेव। पाकिस्तान ने भारत को नीचे लाने की हमेशा से कोशिश की, लेकिन भारत ने जवाब दिया। ऐसा जवाब दिया कि सबसे ज्यादा पाकिस्तान के जो बड़े आतंकी हैं उसको जन्नत दिखा दी। हाल ही में कश्मीर के श्रीनगर में एक मुठभेड़ हुई जिसमें 3 आतंकी मारे गए, लेकिन ये 3 जो आतंकी हैं ये आम आतंकी नहीं थे। ये वही आतंकी हैं जिन्होंने हमेशा भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इनमें से जो एक आतंकी है जो मारा गया है उसका नाम था सुलेमान शाह। वो एक पहले से पाकिस्तानी जो कमांडो था जो अब आतंकवादी बनकर लश्कर-ए-तैयबा और साथ ही टीआरएफ के लिए लगातार काम कर रहा था। ये वही आदमी था जिसने पहलगाम में जो हमला हुआ था उसका प्लान किया था, जिसमें 26 भारतीय नागरिकों की जान गई थी। पहलगाम का वो दर्दनाक हादसा है जिसे आज भी हर हिंदुस्तानी की रूह कांप जाती है, जहां पर भोलेनाथ के भक्तों को निशाना बनाया गया, जहां श्रद्धा पर गोलियां चली थी, लेकिन देश ने चुपचाप सहना नहीं सीखा। और फिर शुरुआत होती है ऑपरेशन सिंदूर की और साथ ही ऑपरेशन महादेव की। आईबी साथ ही रॉ और जम्मू कश्मीर पुलिस को टेलीफोन, इंटरस्पेस और साथ ही ड्रोन सर्विलेंस और इसके जरिए इनपुट मिला था कि सुलेमान शाह और उसके 2 साथी जो हैं वो श्रीनगर के हरवन जंगल में छिपे हुए हैं। ये इलाका घना है, ट्रैकिंग मुश्किल थी, लेकिन एक सटीक लोकेशन मिल गई थी। इस मिशन का कोड नेम रखा गया ऑपरेशन महादेव। कारण, एक तो मिशन का मोटिव था आतंक को खत्म करना और भगवान महादेव के नाम पर इस ऑपरेशन की शुरुआत हुई। इस ऑपरेशन में 3 एजेंसियां शामिल थी, इंडियन आर्मी, चिनार कॉर्प्स, साथ ही सीआरपीएफ की स्पेशल यूनिट, वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस का एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप। इनके साथ लोकल गाइड्स और साथ ही 2 ट्रैकिंग डॉग्स भी इसमें पूरी जो घटना है उसमें शामिल थे। 27 जुलाई की रात को सेना ने हरवन इलाके को चारों तरफ से घेरा। टीम ने जंगल में साइलेंट एंट्री ली, बिना किसी लाइट या फिर साउंड के। अगले दिन सुबह 4 बजे के आसपास एक अनयूजुअल मूवमेंट दिखता है। ड्रोन कैमरा और साथ ही स्नाइपर ऑब्जर्वेशन के जरिए टारगेट का पता चला। वो वही था सुलेमान शाह और उसके 2 आतंकी साथी। आतंकियों को सरेंडर का मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने फायरिंग शुरू की। सेना ने आगे बढ़ते हुए जवाबी गोलीबारी की। वहीं आतंकियों ने ग्रेनेड और साथ ही आईडी का यूज किया, लेकिन जो इंडियन फोर्स थी वो पूरी तरीके से तैयार थी। करीब 4 घंटे की मुठभेड़ के बाद 3 आतंकियों को मार गिराया गया। मारे गए तीनों में से एक की पहचान हुई जिसका नाम था सुलेमान शाह, जो कि टीआरएफ का टॉप कमांडर है, पाकिस्तानी आर्मी का पूर्व स्पेशल कमांडो था, साथ ही आईएसआई द्वारा ट्रेंड आतंकवादी था, जिसके पास से AK-47 साथ ही ग्रेनेड और सैटेलाइट फोन बरामद हुए। और इसी तरीके से पाकिस्तान के सबसे बड़े आतंकवादी को मार गिराया गया। ये पहली बार नहीं जब पाकिस्तान ने भारत को चोट पहुंचाने की कोशिश की। कारगिल हो या फिर उरी का हमला हो या पुलवामा की कायराना हरकत, भारत ने हर बार दिखा दिया है, लेकिन फिर भी जवाब दिया। बालाकोट की तरह जवाब दिया, सर्जिकल स्ट्राइक की तरह जवाब दिया और अब ऑपरेशन महादेव के जरिए आतंकियों को जवाब दिया गया। ये महज एक ऑपरेशन नहीं था, ये था हर उस मासूम की आत्मा की शांति का जवाब जो पहलगाम में, पुलवामा में, साथ ही उरी में सिर्फ इसलिए मारे गए क्योंकि वो भारतीय थे। अब भारत बदल चुका है। अब भारत चुप नहीं बैठता। अब भारत आतंक को वही खत्म करता है जहां से वो पैदा होता है, क्योंकि ये नया भारत है जो आतंक का जवाब सिर्फ शब्दों से नहीं, सीधे एक्शन से देता है। अगर आपको भी लगता है कि अब भारत चुप नहीं बैठता तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि दुश्मन भी समझ जाए हम भूलते नहीं हैं और माफ भी नहीं करते। जय हिंद।